हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम पोयम पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है अ फोटोग्राफ। ये पोयम शर्लेट ऑल्सन ने लिखी है और इसमें एक बहुत ही मामूली से इंसिडेंट को बहुत ही खूबसूरती से प्रस्तुत किया गया है। पोइटेस अपनी मदर की यंग एज को याद कर रही है। उस समय में फ़ोटोग्राफ्स काफ़ी मुश्किल से अवेलेबल हुआ करते थे। जैसे तो उस समय का प्रस्तुतिकरण है कि राइटर को अपनी मदर का एक फ़ोटोग्राफ जो है वो दिख रहा है और वो बताती है कि कैसे इस फ़ोटोग्राफ को देख कर के उसकी माँ हँसा करती थी, बोला करती थी। एक पुराने एक्सपीरियंस को बताने की कोशिश कर रही है। जबकि उसकी मदर कहीं सी साइड पर गई थी अपने परिवार के साथ, जहाँ पर कि उनकी 2 कज़िन्स के साथ उनका ये फ़ोटो खींचा गया है। और इस फ़ोटो को देख कर के वो अपनी माँ को भी याद करती है और अपनी माँ के उस एक्सपीरियंस पर हँसती भी है। देखिएगा पोयम को। द कार्डबोर्ड शोज़। कार्डबोर्ड एक्चुअल में उस समय में, पुराने समय में, जब फ़ोटोग्राफ्स की फ्रेम हुआ करती थी तो वो गत्ते पर हुआ करती थी, तो इसलिए कार्डबोर्ड जो है उस फ्रेम को बता रहा है। द कार्डबोर्ड शोज़ मी। कार्डबोर्ड में मुझे साफ समझ में आ रहा था, स्पष्ट हो रहा था। हाउ इट वाज, की स्थिति क्या रही होगी। वेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। जबकि 2 गर्ल कजिन्स थी मेरी माँ की उनके साथ में और वो गति कर रहे थे आगे। वेंट पैडलिंग। वेंट पैडलिंग का मीनिंग है गति करना। पानी में जो हम पाँव बढ़ाते हैं उस क्रिया को पैडलिंग कहा जाता है। तो पानी में पाँव बढ़ा रही थी 2 गर्ल कजिन्स मेरी मदर की। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। और हर एक ने, दोनों लड़कियों ने क्या कर रखा था, मेरी माँ का एक हाथ पकड़ रखा था। यानी कि राइटर की माँ बीच में थी और दोनों गर्ल कजिन्स माँ के आसपास खड़ी हुई थी उनका हाथ पकड़ करके। दोनों लड़कियों ने माँ का हाथ कस कर के पकड़ रखा था और वो तीनों की तीनों क्या कर रही थी, पानी में बढ़ रही थी। एंड शी द बिग गर्ल। अब राइटर हमें बताती है कि इन तीनों लड़कियों में जो सबसे बड़ी थी ना, वो मेरी माँ थी। सम 12 ईयर्स और सो। फिर अपनी माँ की उम्र बताती है, 12 साल या लगभग ऐसी ही उम्र रही होगी मेरी माँ की। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर। फिर बोलता है कि तीनों की तीनों जो कजिन्स हैं वो तीनों की तीनों शांति से 2 मिनट के लिए खड़ी हो गई थी समुद्र में और टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, और मुस्करा रही थी अपने बालों के बीच में से। समुद्र के आसपास का जो इलाका होता है, ये एरिया होता है, वहाँ पर हवा चलती रहती है, तो शायद उड़ते हुए बालों के बीच में से उनकी मुस्कान जो दिख रही है उसको रेफर करने के लिए राइटर ने इस तरीके से बोला है, ईच ऑफ देम स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। किसकी ओर मुस्कुरा रही थी, जो हमारे अंकल थे कैमरा लिए हुए, उनकी ओर देख करके, जो उनके अंकल थे, सॉरी मदर के, उनकी ओर देख करके मुस्कुरा रही थी। अ स्वीट फेस। बड़े प्यारे चेहरे रहा था माई मदर्स। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। बड़ी खूबसूरत दिख रही थी मेरी माँ। दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न। ये वो समय था जबकि मेरा जन्म नहीं हुआ था। 12 साल की उम्र की लड़की के तौर पर ऑथर की माँ, पोइटिस की माँ को बताया गया है, तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी, पोइटिस कहती है। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस। और समुद्र, समुद्र तो जैसे बिल्कुल ही नहीं बदला, कम ही बदला है, न के बराबर बदला है। चेंज्ड द लेस वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। वो समुद्र वहाँ पर उस समय क्या कर रहा था, उनके बिल्कुल पारदर्शी जो पाँव थे उनको साफ कर रहा था। जैसे तो पारदर्शी क्यों, पानी के अंदर पाँवों में जो चमक होती है ना, वो अलग ही आ जाती है, साफ भी हो जाते हैं पानी के बार बार आने जाने से, और एक अलग ही ग्लो आ जाती है। उसे रेफ़र किया जा रहा है ट्रांजिएंट फीट। बिल्कुल पारदर्शी से जो दिख रहे थे, गोरे पाँव थे क्योंकि, तो बिल्कुल पारदर्शी से जो उनके पाँव दिख रहे थे उनको समुद्र क्या कर रहा था, साफ कर रहा था। सम 20-30 ईयर्स लेटर। अब ये तो 12 साल की जब माँ थी तब की बात है। अब इसके बाद 20-30 साल बाद, 20-30 ईयर्स लेटर, शी लाफ एट द स्नैपशॉट। जब माँ इस तस्वीर को देखती ना तो हंस देती। स्नैपशॉट पिक्चर, तस्वीर, फोटोग्राफ। सी बेटी एंड डोली, दोनों कजिन्स के नाम है जो कि माँ का हाथ पकड़ करके खड़ी हुई थी। सी बेटी एंड डोली, देखो तो बेटी एंड डोली को शी वुड से, वो कहती।
एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। फिर माँ राइटर को बता के कहती देखो कैसे कपड़े पहनाए थे, हमें कैसे तैयार किया था बीच पर ले जाने के लिए। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट। सी हॉलीडे, समुद्र में जो वो हॉलीडे मेरी माँ ने बिताया था ना अपनी कजिन्स, अंकल, परिवार के साथ, वो मेरी माँ का पास्ट था। माइन इज़ हर लाफ्टर। फिर पोइटस थोड़ा सा इन शब्दों में कहीं ना कहीं दुख का भाव है, और मेरे लिए मेरी माँ की हंसी पास्ट थी। बोथ री विद लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, क्योंकि दोनों में ही परिवर्तन आ गया है या रूप बदल गया है। री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, उस समय की परिश्रम के साथ जो हानि हुई है ना, उसके साथ ही समय के साथ चेहरे बदल गए हैं। री यानी विकृत हो जाना, बदल जाना। माँ का पास्ट भी बदल चुका है, रूप बदल चुका है, और माँ की हंसी भी अब बदल चुकी है। क्यों बदल चुकी है? क्योंकि अब माँ जीवित ही नहीं है। तो मेरे लिए तो माँ की वो हंसी एक तरह से क्या है, अब मुझे दुख देती है, इसलिए उसका रूप कैसा है, दुख देने वाला है। और माँ जो है उसके लिए उसका पास्ट बदल चुका है, क्योंकि अब वो एक मदर थी, एक बच्चे को संभालना या पारिवारिक जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर थी। बोथ री विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जीवन में परिश्रम से भरी हुई जो जिम्मेदारियां रही, उनके साथ जो चीज़ों की हानि हुई, उनके साथ ही काफ़ी कुछ बदल गया है, रूप बदल गया है। नाउ शी हैज़ बीन डेड, अब क्या है, माँ मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, कितना समय हो गया है, बहुत ही प्यारे कंपैरिजन के साथ समय बताया है माँ के मरने का। बोलती है कि जितनी लंबी उम्र उस लड़की की थी, फोटोग्राफ की लड़की की जो उम्र थी, इतना समय बीत चुका है माँ को मरे हुए, यानी कि 12 साल बीत चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और जो ये परिस्थिति है ना, इस पर कहने के लिए सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंस यानी परिस्थिति, जो ये स्थिति है मेरी लाइफ की, इस पर कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, क्योंकि इस तस्वीर के अंदर की जो शांति है ना, वो ही क्या करती है, मुझे चुप कर देती है, शांत कर देती है। क्यों? क्योंकि माँ की याद आ जाती है। पोयम में बहुत ही सिंपल सी एक घटना को बताया गया है कि किसी समय में उसकी माँ किसी सीसाइड हॉलीडे पर गई थी, और वहाँ की तस्वीर को अक्सर कर देख करके हंसा करती थी अपनी बेटी के आगे। बेटी यानी कि हमारी कवयित्री शर्ले टॉल्सन जो हैं, वो इस बात पर दुखी हैं कि अब माँ की वो हंसी उनके लिए पास्ट हो चुकी है, अब वो कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि माँ को मरे हुए 12 साल हो चुके हैं। सबसे बड़ी पावर इस पोयम के माध्यम से जो बताई गई है, द मोस्ट माइटिएस्ट या द माइटिएस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टाइम। समय जो होता है वो सबसे शक्तिशाली होता है इस दुनिया में, और समय ने पोइटेस के जीवन में भी सब कुछ बदल दिया है। किसी समय में माँ 12 साल की लड़की थी, फिर माँ जब उससे 20-30 साल आगे का समय आया तो एक बच्चे की माँ थी, और फिर उसके 12 साल बाद जब पोइटेस इस तस्वीर को या इस कविता को लिख रही है, तस्वीर को देख रही है, तब माँ मृत हो चुकी है और पोइटेस की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जबकि जब माँ 12 साल की थी, पोइटेस का जन्म तक नहीं हुआ था। तो ऐसी कई चीज़ें पोयम के माध्यम से राइटर ने हमें बताने की कोशिश की है। कमेंट ऑन द पावर ऑफ टाइम एंड द पावर ऑफ पिक्चर्स और फोटोग्राफ्स विच एनलाइवंस द पर्सन्स डेड इन आवर आइज़। वो लोग जो कि मर चुके हैं, उन्हें एक नए सिरे से हमारी आंखों के आगे तस्वीरें जिंदा कर देती हैं। इस बात को भी ये पोयम बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने प्रस्तुत करती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एवरीवन।